गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपनी एक्सरसाइज 1.3, इससे पहले 1.2 तक अपन ने कंप्लीट देख लिए थे। अब 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें क्या यूज होगा और क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग होंगे वो देखेंगे अपन। तो अभी तक अपन ने इससे पहले जो नंबर के टाइप्स बताए थे अपन ने कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक तो अपन ने बताया था नेचुरल नंबर, वो नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये बताए थे। अब दूसरा और आता है, और वो मेथड क्या है कि आपने अभी तक जब भी डिवाइड किया है तो उसमें ये देखा हुआ है तो डिवाइड कंप्लीट जाता है या फिर पॉइंट के बाद में चलता रहता है। और हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट के बाद में हमेशा 2 डिजिटें लेनी होती है। तो जो डिवाइड चलते रहते हैं तो उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे आप, क्योंकि पॉइंट के बाद में कई डिवाइड ऐसे होते हैं कि जिनमें नंबर रिपीट होते हैं और कई डिवाइड ऐसे होंगे कि जिनमें नंबर रिपीट नहीं होंगे लेकिन वो डिवाइड चलते ही जाएंगे कंटिन्यू। तो उनके टाइप देखते हैं अपन। और आपकी जो ये टाइप्स है 9th क्लास से स्टार्ट है और ये 10th क्लास में भी इनका एक चैप्टर है, तो सेकेंड चैप्टर है इनसे रिलेटेड। तो अपन इनके नंबर के लिए देखते हैं कि जो नंबर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के। डिवाइड के लिए वैसे टाइप तो अपन देख चुके, लेकिन ये किसके लिए है, डिवाइड के लिए। टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं अपने टर्मिनेटिंग और एक अपना टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और जो अपना जो टर्मिनेटिंग डिवाइड है, अब ये नंबर आते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं, किन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसे नंबर जिसमें मैं डिवाइड दूं और डिवाइड देने के बाद में वो पॉइंटों में कंप्लीट चला जाए। तो जैसे कि मैंने लिया कोई भी नंबर कि 1/10 लिया, अगर मैं 10 का डिवाइड 1 में दूं तो इजी ट्रिक अपने को पता ही है, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो इसका आंसर आता है 0.1। ऐसे मैं जैसे 5 में 2 का डिवाइड देता हूँ तो कितनी बार जाएगा इसमें, 2.5 बार जाएगा। तो देखो पॉइंट के बाद में कंप्लीट हो गया क्योंकि कोई नंबर नहीं बचता इनमें। तो एक ऐसे नंबर की जिनमें अपन डिवाइड दे और डिवाइड के बाद में कंप्लीट डिवाइड चला जाए और पॉइंट के बाद में कंप्लीट डिवाइड चला जाए, तो उसको तो अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग। चाहे कितने भी बड़े नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 175, अब डिवाइड बाई 1000, तो 1000 का डिवाइड देना है तो नीचे 1 2 3 3 0 है, तो ऊपर भी 3 नंबर छोड़ के मेरे को पॉइंट लगाना है। तो इधर से 5 7 1 ये छोड़ के पॉइंट, और पॉइंट से पहले लगा लेते हैं अपन 0। तो इनको तो अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, कि जिनमें डिवाइड देने पे डिवाइड कंप्लीट चला जाए वो तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ आप इसके एग्जाम्पल लिख लेना एक दो। जैसे 5/2 इसका मैंने डिवाइड दिया तो 2.5, 1/10 इसका डिवाइड दिया तो 0.1। ऐसे और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद में, जैसे यहाँ एक एक नंबर के हैं तो एक एक नंबर के अभी बताए थे जैसे अपन ले ले 175 डिवाइड बाई 1000 तो कितना हो जाएगा 5 7 1 फिर पॉइंट फिर 0। मतलब पॉइंट के बाद में कंप्लीट चला जाना चाहिए और कोई भी नंबर नहीं बचे या फिर डिवाइड आगे तक नहीं जाए तो उनको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये तो बात हुई टर्मिनेटिंग की। अब टर्मिनेटिंग के बाद में आपके पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं। टर्मिनेटिंग का कोई टाइप्स नहीं, उसमें सिर्फ इतना सा है कि जब डिवाइड दे तो पॉइंट के बाद में कंप्लीट डिवाइड चला जाए, तो वो तो टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, आप खुद भी देखे होगे कि अपन जब डिवाइड देते हैं तो डिवाइड जाता ही रहता है, मतलब कंप्लीट नहीं होता, वो आगे तक जाता रहता है। तो ऐसे 2 नंबर होते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कौन से होते हैं, एक तो होते हैं नॉन, शॉर्टकट में कर देता हूँ मैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग। और दूसरा होता है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ लिख देता हूँ इधर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके 2 टाइप्स है। कौन कौन से, एक तो बताया मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल जाएगा, मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर जिन, कोई भी नंबर कि जिसमें मैं डिवाइड दूं और डिवाइड पॉइंटों के बाद में जाता ही रहे और वो डिवाइड कंप्लीट नहीं रुके, बस डिवाइड जाता ही रहे, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आपने खुद ने भी देखा है कि कई बार डिवाइड देते हो आप तो आप बोलते हो कि सर ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट से ज़्यादा है तो अब क्या करें, हम बोलते हैं कि 2 डिजिट रख लो, बाकियों को छोड़ दो, आगे डिवाइड नहीं देना। तो जो डिवाइड जाता रहता है पॉइंटों में उसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसके 2 बताए मैंने, एक तो बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक बताया मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इनके नाम से पता चल रहा है रिपीटिंग और ये है अपने पास नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं किसी नंबर में डिवाइड दूं और डिवाइड देने के बाद में उसका डिवाइड कंप्लीट चला जाए, सॉरी
डिवाइड दूँ और डिवाइड देने के बाद में जैसे मान लो मैंने किसी नंबर में डिवाइड दिया और ये नंबर आया 63756। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद में 3756 3756 3756 756 कुछ भी नंबर कुछ भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि 1.09 फिर 09 फिर 09 फिर 09 ऐसे ऐसे रिपीट होते रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि उनको क्या नाम देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो रुक नहीं रहे, आगे तक जा रहे हैं। और रिपीटिंग क्यों बोलते हैं, देखो 09 फिर 09 फिर 09 और फिर 09। तो ऐसे नंबर को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जो पॉइंटों के बाद में डिवाइड जाता रहे और वो नंबर फिर से रिपीट होते रहे, तो उनको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे इसका हो गया एग्जाम्पल 0.037 037 और 037। अब एक चीज़ और, जैसे ही ये नंबर रिपीट हो गए कि 0.037 037 और 037, तो ये नंबर रिपीट हो रहे 037, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.037 और इनके ऊपर लगा दूँ बार। तो बार लगाने का मतलब ये हुआ कि जिन नंबर के ऊपर बार होगा कि उसका मतलब ये है कि वो नंबर ही रिपीट हो रहे हैं। मैंने बार लगाया कि 037 पे, अब जैसे ही मैं बार हटाऊंगा तो फिर से ये स्टेप आ जाएगी 037 037 037। तो ये तो वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो अपने मन से भी। जैसे मैंने लिख दिया कि 1.09 09 09 डॉट 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 और फिर और लगा के आप उसको ऐसे और कर देना कि 0.09। जो नंबर रिपीट हो रहे हो उनको लिख के और उनके ऊपर बार लगा दो। अगर इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.037 और इनके ऊपर मैं लगा दिया बार। तो बार लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट। उसके बाद में सेकंड मेथड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि मतलब ऐसे नंबर की डिवाइड दें अपन किसी भी नंबर में और वो डिवाइड जाता रहे लेकिन नंबर रिपीट ना हो। कैसे, जैसे मैंने किसी नंबर में डिवाइड दिया और डिवाइड जा रहा है इसमें, ये देखो यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा कि 07367103968। कई बोलेंगे सर यहाँ 6 है, ये भी 6 है और यहाँ भी 6 आ गया। ऐसे नहीं, जैसे इनमें रिपीट हो रहे थे कि कंटिन्यू नंबर, फिर उसके बाद में फिर से वही नंबर, फिर से वही नंबर। तो यहाँ आप देखो तो डिवाइड ऐसे जाता रहे और नंबर रिपीट नहीं हो तो अपन उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इतना सा ही है केवल कि एक ऐसे नंबर के जिनमें डिवाइड अनकम्प्लीट हो। अनकम्प्लीट का मतलब डिवाइड जाता ही रही। और नॉन रिपीटिंग का मतलब देखो यहाँ कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं हो रहा। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं अपन, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। टर्मिनेटिंग का सबको पता है कि उसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 या 6 डिजिट के बाद में वो डिवाइड रुक जाएगा। लेकिन इनमें क्या होगा, इनके सबके पीछे ये डॉट डॉट लगा हुआ दिखाई देगा। जिन भी नंबर के पीछे से डॉट डॉट लगा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब वो श्योर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। वो बाद में देखेंगे अपन कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। चलो डॉट डॉट आ गया तो अपन बता दें कि टर्मिनेटिंग। कोई पूछे टर्मिनेटिंग का कौन सा टाइप है, तब अपन क्या बताएंगे उसको, जैसे नंबर देखेंगे, यहाँ नंबर देख रहे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो या तो जिन नंबर के पीछे डॉट डॉट हो तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर ऐसे बार में लिखे हुए हों, अब ये जैसे ऐसे नंबर बार में लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो नंबर भी क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। और जो बार में होंगे वो सबको पता है कि बार एक उन्हीं नंबरों पे लगता है कि जो नंबर रिपीट होते हैं। तो पता लग गया अपने को, जिनके ऊपर बार नॉन टर्मिनेटिंग और बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, वो रिपीट हो रहे थे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरे कि जिनके पीछे डॉट डॉट हो तो अपन उनको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो अपने से टाइप पूछ ले कि टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, तो अपन इनको देख के बता देंगे कि नॉन रिपीटिंग। तो ये आपके नंबर थे। अब इसी पे 1.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी।